गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एपर्चर के बारे में। ठीक है, एपर्चर होता क्या है? तो जो डायमीटर होता है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, अगर तुम देखोगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों दोनों को अगर हम देखेंगे तो मिरर को अगर इस तरीके से देख रहे हैं, एकदम सामने से देख रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो एक सर्कुलर शेप का होता है। ठीक, तो उसका जो डायमीटर होता है ना, ठीक है, उसका जो डायमीटर होता है उसी को हम एपर्चर कहते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। ठीक है, इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। ठीक है, एक बार हम फिर से समझा देते हैं। हम सामने से देख रहे हैं, ठीक, सामने से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल क्या हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एपर्चर ऑफ दिस मिरर हो जाएगा। हम पिछले क्लास में ये बता रहे थे कि ये जो कॉन्सेप्ट है एपर्चर का, ठीक है, यहाँ पे क्यों बताया गया है। ठीक, बड़े क्लास में जब जाओगे ना, 12th में जाओगे, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है और ये क्या क्या इस मतलब इसका इफेक्ट क्या क्या होता है, ठीक है, वो भी हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है, फॉर स्टडी पर्पस। ठीक है, जो भी हमें यहाँ पे जो स्टडी करना है, फॉर स्टडी पर्पस, फॉर स्टडी पर्पस, ठीक है, फॉर स्टडी पर्पस हमारा जो एपर्चर होना चाहिए, ठीक है, एपर्चर मस्ट बी स्मॉल, ठीक है, एज कंपेयर्ड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो यहाँ पे हम क्यों ऐसा हम लेके चलते हैं, हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे एक तुम्हारा ये कॉनकेव मिरर हुआ, ठीक, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हुआ, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया यहाँ से यहाँ तक पोल से, और ये जो सी का डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और इसका एपर्चर अगर देखेंगे, इस मिरर का एपर्चर देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एपर्चर हो जाएगा। तो हम देखेंगे ना कि ये जो है इसको हम ए से डिनोट कर रहे थे और इसको हम किस से डिनोट कर रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ए और आर जो है ना लगभग क्या हुआ, इक्वल हुआ। ठीक है, लगभग हम इक्वल, यहाँ पे जिस तरीके का डायग्राम बनाया लगभग ये क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो इस टाइप के मिरर को ना हम कभी भी स्टडी पर्पस के लिए नहीं लेते हैं। हम क्या करेंगे, एपर्चर मस्ट बी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस टाइप के मिरर को हम यूज करते हैं। अब इसको करने के लिए, एपर्चर स्मॉल करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, इधर से थोड़ा सा और काट के छोटा कर देना है। ठीक है, इस तरीके से काट के हम और छोटा कर देंगे। जैसे मान लो कि मिरर का जो फ्रंट व्यू देखोगे तो ये हमारा क्या था, ये हमारा फ्रंट व्यू था, ये हमारा पोल था, तो हम काट करके छोटा कर देंगे। तो ये अपर्चर हमारा क्या हो जाएगा, पहले हमारा इतना बड़ा अपर्चर था, तो अब हमारा अपर्चर क्या हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो है, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जब मिरर को हम काट करके छोटा कर दिए, तो देखो एपर्चर हमारा अब क्या हो जाएगा, ये हमारा मतलब लगभग एपर्चर हमारा इतना बड़ा हो जाएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इतना बड़ा होगा। तो देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और एपर्चर छोटा हो गया। तो इस केस को हम स्टडी करते हैं, इस टाइप के मिरर को हम स्टडी करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, तो जब हमारा एपर्चर जो है, जब हमारा एपर्चर बहुत ही छोटा हो, ठीक है, बहुत ही छोटा हो रेडियस ऑफ कर्वेचर से, तो उस केस में, ठीक है, जो डेरिवेशन होता है उस केस में हमारा आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ होता है। ठीक है, ये तुमको 12th में जाके डेराइव करना सीखोगे। ठीक है, ये 12th में इसका डेरिवेशन है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें किसी भी चीज का डेरिवेशन, किसी भी फॉर्मूला का डेरिवेशन इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। 12th में ये डेरिवेशन करते समय जब r इक्वल टू 2f आता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या मान के चलते हैं, जो एपर्चर होना चाहिए ना वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के
मतलब उसके कंपैरिजन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में जो एपर्चर होना चाहिए बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। और इसी टाइप के मिरर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक और हम डायग्राम बनाते हैं जिसमें वो तुमको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इसी को समझाने के लिए ना ये एपर्चर का कॉन्सेप्ट लिया गया है। देखो ये हमारा जो है तो ये हम एक बड़ा सा स्फीयर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक बड़ा सा स्फीयर है, ठीक। अब ये देखो ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब देखो हम चाहे तो जो मिरर है वो हम कैसा भी ले सकते हैं, मतलब मिरर चाहे तो हम इतना बड़ा कट कर ले, ठीक, चाहे तो इतना बड़ा कट कर ले, चाहे तो इतना बड़ा कट कर ले, ठीक है। हम बना के फिर उसको क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। तो यहाँ पे अलग अलग साइज का हम अपर्चर ले सकते हैं ना। जैसे मान लो कि ये इतना बड़ा ऐसे कट किए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपर्चर देखो इतना बड़ा हो जाएगा। ये कट किए तो अपर्चर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा। जो भी हम कट करेंगे तो उसका डायमीटर कुछ होगा, ठीक है, वो हम बता रहे हैं। अब देखो अपर्चर छोटा करने के लिए, अपर्चर जो है छोटा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो हम यहाँ पे ऐसे इतना छोटा मिरर ऐसे कट कर लेते हैं, ठीक है, बस इतना ही हम कट करेंगे, ठीक। अब देखो ये हम क्या करते हैं, ये सारा हटा देते हैं, सारा हटा दिया, ठीक। अब हटाने के बाद से देखो ये हमारा इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसको हम पोल कहेंगे। और देखो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक ये सी है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अब देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे अपर्चर देखेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये क्या है, अपर्चर है। डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो ये जो है अपर्चर देखो इतना छोटा और रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बड़ा, समझिए। तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि अपर्चर क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो उस केस में क्या होगा, आर इक्वल टू रेडियस, आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक है। एफ हमारा क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। एफ हमारा क्या है, फोकल लेंथ। उस केस में क्या हो गया, आर इक्वल टू 2f हो जाएगा, ठीक है, आर इक्वल टू 2f हो जाएगा, ठीक है। हम एक बार और ड्रॉ करके तुम्हें दिखा देते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में। देखो जैसे ये क्या हुआ, ये हमारा कॉन्केव मिरर हुआ, ये हमारा सी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा क्या है, पोल है। ये हमारा ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये जो है एफ, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, फोकस है। और यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, फोकल लेंथ, ठीक है, एफ। इसको हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। देखो हम यहाँ पे फिर दोबारा तुमको रिवीजन कराएं, किस लिए, जस्ट इसके पहले क्लास में हम बताए थे, ड्रॉ करके बताए थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम रे को लेके आते हैं तो क्या हो रहा है, वो टक्कर खा के यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को एट ए पॉइंट। और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अगर उस समय देखो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, आके और क्या कर रहा है, कट कर रहा है। देखो ये आया और यहाँ पे क्या होगा, कट कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। इफ अपर्चर, उस केस में हम देखेंगे अगर अपर्चर बहुत ही छोटा है, किसके रेस्पेक्ट में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेस्पेक्ट में, तो हमारा वो जो होगा ना फोकल पॉइंट जो होगा, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या होगा, सी और पी के बीच में आएगा। एग्जैक्टली क्या होगा, सी और पी के बीच में आएगा, ठीक। और सी और पी के बीच में आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक
ठीक है, वो कितना होगा, दोगुना होगा किसके, तो ये फोकल लेंथ के दोगुना होगा। तो ये रिलेशन हमारा तभी आता है जब हम एपर्चर को बहुत ही छोटा लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेस्पेक्ट में हम छोटा लेते हैं, तभी ये रिलेशन आता है। तो जो एफ है, जब ये कंडीशन हमारा है, ठीक, जब ये कंडीशन है तो एफ हमारा जो है वो किस पॉइंट पे पड़ेगा, तो सी और पी के बीच में एग्जैक्टली वो पड़ जाता है। अगर ये हमारा कंडीशन नहीं है, जैसे मान लो ए और आर हमारा बराबर हो गया, ठीक है, या फिर जैसे क्या हुआ कि कोई और कंडीशन है, मतलब बहुत छोटा नहीं है, कंपेयर हम कर सकते हैं, तो उस केस में ना ये तुम्हारा वैलिड नहीं होगा, मतलब एग्जैक्टली वैलिड नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, एग्जैक्टली वैलिड हो जाता है। एग्जैक्टली क्या कहेंगे हम, इसको अप्रोक्सी मान के चलते हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, ठीक है, फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, ठीक है, ये हमारा कंडीशन जो है ये वैलिड होगा, ये कंडीशन हमारा जो है वो वैलिड होगा। क्लियर, यानी कि जो प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है, देखो ये जो है ना, इसको हम फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। तो ये जो फोकस है या फिर प्रिंसिपल फोकस, ये क्या होगा, एग्जैक्टली मिड वे में पड़ेगा, किसके, सी और पी के एग्जैक्टली मिड वे में पड़ेगा। क्लियर हो गया, ठीक। अब देखो हम आगे देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखना, तुमको ये 12th में जाके इसको प्रूफ भी करना होगा, और वो 3 नंबर का 12th में आता भी है, कभी कभी 2 नंबर का, कभी कभी 3 नंबर, बहुत ही आसान प्रूफ होता है। ये तुम चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, सिर्फ ज्योमेट्री यूज किया जाता है इसमें। Image formation by spherical mirror. Image formation by spherical mirror. सेम इसके पहले हम पढ़ चुके हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। इसके पहले हम इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर हम पढ़ चुके हैं, और उस केस में, ठीक है, क्या होता था, एक ऑब्जेक्ट होता था, और उसका इमेज बनता था, किसमें, उस मिरर में इमेज बनता था, ठीक है। उस जो मिरर है उसमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता था। तो इमेज का जो है नेचर, पोजीशन और साइज हम पता करते थे, ठीक है, नेचर और पोजीशन और साइज के बारे में हम पता किए थे। तो उस वक्त नेचर, पोजीशन, ठीक है, और साइज, हम ये तीनों चीज इस केस में देखे थे इमेज का, ठीक है, किसके हिसाब से, किससे कंपेयर करके, ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके, ठीक है। तो उस केस में ऑब्जेक्ट अगर हमारा सीधा रहता था तो इमेज भी हमारा क्या होता था, सब हम रिकॉल करा रहे हैं, जो इमेज का जो नेचर था वो क्या होता था, इरेक्ट होता था, इरेक्ट, ठीक है, वो भी क्या होता था, इरेक्ट होता था, और वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट और वर्चुअल बनता था, ठीक है। नेचर जो हमारा क्या होता था, वो इरेक्ट होता था। इरेक्ट का मतलब देखो ये हेड है, ये टेल है, तो ये जो है इस तरीके से हम रखे हैं, तो उस मिरर में अगर रखेंगे तो उसमें भी क्या होगा, हेड जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और ये जो टेल होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। ऐसे इमेज को हम क्या कहते हैं, इरेक्ट इमेज कहते हैं, ठीक। वर्चुअल इमेज के बारे में हम समझाए थे। वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो वो ऐसा इमेज होता है ना जो कि हम किसी भी पर्दे पे, किसी भी वॉल पे उसका इमेज नहीं बना सकते। हम आंखों का जो रेटिना होता है और जो हम कैमरा का जो सेंसर होता है, इसका हम एग्जांपल देके समझाते हैं। दूसरा पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन क्या होगा, तो हम देखे थे ना कि जितना हम मिरर से इस साइड रह रहे हैं उतना ही क्या होगा, मिरर से
वो पीछे की तरफ बन रहा था, ठीक है। उतना ही मिरर से क्या हो रहा था, पीछे की तरफ बन रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन हम देखेंगे तो बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर हम बोल रहे थे। और क्या बता रहे थे कि एट अ सेम डिस्टेंस, ठीक है, एज ऑब्जेक्ट, एट अ सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिहाइंड द मिरर एट अ सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट बन रहा था। क्या हुआ, थोड़ा अंदर जा रहा है कैमरा। कोई नहीं, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं वैसे भी, ठीक है। तो एट अ सेम डिस्टेंस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, और साइज हमारा क्या बन रहा था, तो वो कैसा बन रहा था, सेम साइज का वो बन रहा था, ठीक। तो उस केस में देखोगे कि प्लेन मिरर है, ठीक, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हो, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हो, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। यानी कि इसका जो है ना हम पर्दे पे नहीं ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे पर्दा अगर रखोगे ना तो यहाँ पे उस पे इमेज नहीं बनेगा, क्लियर, उस पे इमेज नहीं बनेगा। देखो जैसे हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जैसे इसका जो है परछाई यहाँ पे बन रहा है ना, ये देखो ये जो है इसका परछाई यहाँ पे बन रहा है ना, तो ये क्या है, देखो ये परछाई कहाँ पे बन रहा है, बोर्ड पे बन रहा है। तो उसी तरीके से इमेज जो होता है ना वो भी क्या होगा, बोर्ड पे बनेगा, ठीक है। अगर ऑफलाइन क्लास रहता तो वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा देते कि किस तरीके से इमेज बनता है, ठीक। तो हम क्या, देखो क्या हुआ, इरेक्ट बना, वर्चुअल बना, ठीक। इरेक्ट का मतलब सीधा, वर्चुअल का मतलब पर्दे पे हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन रियल इमेज जो होता है ना वो हम पर्दे पे ले सकते हैं। पोजीशन क्या है, तो पोजीशन देखो बिहाइंड द मिरर बना है और एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, तो देखो ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी वो बनेगा। और साइज क्या होगा, तो साइज दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब देखो पिछले क्लास में हम तुमको मतलब पिछले क्लास नहीं, बहुत पहले, ठीक है, पहला या दूसरे क्लास में जब हम बता रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, तो उस समय हम जो बता रहे थे तो उसमें हमने तुम्हें ड्रॉ करने को सिखाया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम फिर से ड्रॉ करने को सिखा रहे हैं, और उस समय एक चीज नहीं बताए थे, ठीक है, तो वो हम क्यों नहीं बताए थे, अब ये तुम्हें जाके यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक जो है आँख हमारा यहाँ पे है इस तरीके से, तो हम इसके सेंटर पे ले रहे थे और इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे थे ना इमेज, इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे थे इमेज, समझे। और यहाँ पे ये बिहाइंड पे जा रहा था, ठीक है, इस तरीके से जा रहा था, और यहाँ पे हम ऐसे बनाते रहे थे, ठीक है। तुम पूछोगे सर कि सर आपने सिर्फ यहीं पे क्यों बनाया, ठीक है, ये चीज तुम पूछोगे। तो देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हम यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक, एंगल आई एंगल आर, एंगल आई एंगल आर हम इस तरीके से लगा दिए। अब देखो यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस पे, ठीक है, और जो लाइट रे है हम इस पॉइंट से ऐसे पास कराते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट से ऐसे हम पास कराते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो लाइट रे ऐसे जाएगा और क्या होगा, रिफ्लेक्ट आ जाएगा, यानी कि हम पीछे इसकी तरफ क्या करेंगे, देखो ये सब ऐसे एक डॉटेड लाइन में रहेगा, ठीक है। तो पीछे की तरफ हम जब इसको एक्सटेंड करेंगे ना तो ये क्या होगा, इसी पॉइंट पे कट करेगा। उसी तरीके से यहाँ से भी लाइट रे आएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, फिर वापस इसी पाथ पे आ जाएगा। लेकिन हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ना तो क्या होगा, ये जो है इसी पॉइंट पे कट करेगा। इसी वजह से हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम इमेज बनाना हो तो हम दो रे को लेके चलेंगे, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे लेके चल सकते हैं, ये ऐसे 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 सब लेके चल सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन क्या है, डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, इतना गंदा दिखेगा कि तुमको बाद में खुद समझ में नहीं आएगा। क्लियर हुआ इतना? तो ये चीज़ जो हम पिछले ये भी बोले थे कि हम इसको बताएंगे, वो भी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो अब से इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर देखेंगे ना तो उसमें हम दो या दो से अधिक रे को ही हम लेके चलेंगे, सिंगल रे को हम कभी लेके नहीं चलेंगे, ठीक। अब देखो सेम उसी तरीके से जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में हम क्या क्या देखे थे, तो नेचर देखे थे, ठीक है, पोजीशन देखे थे और साइज देखे थे।
तो ठीक उसी तरीके से जब इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर के द्वारा जब इमेज का फॉर्मेशन होगा तो हम क्या क्या देखेंगे, नेचर देखेंगे, पोजीशन देखेंगे और साइज ऑफ इमेज देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको क्या क्या देखना है, क्या क्या फाइंड करना है, तो नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज देखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज देखेंगे, नेचर ऑफ इमेज देखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज देखेंगे और साइज ऑफ इमेज देखेंगे। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह पे रखो, ठीक है, दूर रखो, नजदीक रखो, हमेशा जो नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज हमेशा क्या होगा, एक सिमिलर तरीके से, यानी कि हमेशा क्या होगा, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, बिहाइंड दी मिरर बनेगा और जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उतना ही दूर पीछे वो बनेगा और जो साइज है वो हमेशा क्या होगा, सेम साइज का बनेगा। लेकिन जब हम स्फेरिकल मिरर पे आते हैं और हम देखते हैं कि इमेज कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है एक स्फेरिकल मिरर के द्वारा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है वो बहुत मायने रखता है कि हमारा इमेज का नेचर कैसा होगा, पोजीशन कैसा होगा और साइज हमारा इमेज का क्या होगा। अब देखो स्फेरिकल मिरर जब तुम्हें कहीं मिलता है, जैसे मान लो कि कहीं ऐसा शीशा गड़बड़ होता है या फिर ऐसा तुम मिरर देखोगे जिसमें देखो मेकअप वाला जो सेट होता है ना उसमें एक मिरर लगा हुआ रहता है, दाढ़ी बनाने वाला जो एक सेट होता है ना उसमें ही मिरर लगा हुआ रहता है। जब चश्मा तुम खरीदने जाओगे ना तो वहाँ पे तुमको चेहरा देखने के लिए कि तुम्हारे चेहरे पे जो चश्मा है वो किस तरीके से अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, तो वहाँ भी एक मिरर होता है। ये कोई भी मिरर जो होता है ना वो प्लेन मिरर नहीं होता है। ये सारा मिरर जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है और इस वजह से तुम्हें ना उसमें तुम्हारा चेहरा क्या होता है, वो बड़ा दिखता है। तुम्हारा जो चेहरा है वो बड़ा दिखता है। कई कई बार देखना मोटरसाइकिल का जो साइलेंसर होता है ना वो चमकदार, उसमें तुम देखोगे ना अपने आप को तो तुम एकदम से फैल जाओगे, ऐसा होता है ना। उसी तरीके से कई चीजें है, चम्मच में अपना मुंह देखना क्या होता है, एक बार चम्मच को घुमा के देखोगे तो उल्टा दिखेगा और एक बार चम्मच को घुमा के देखोगे तो क्या होगा, जैसे कॉनकेव की तरफ से देखोगे तो उल्टा दिखेगा तुम्हारा चेहरा, कॉन्वेक्स की तरफ से देखोगे तो तुम्हारा फैला हुआ चेहरा दिखेगा। तुम करके देखना कि तुम चमकदार चम्मच लेना, प्लास्टिक का नहीं, स्टेनलेस स्टील का चम्मच लेना है तुम्हें। तो हमें स्टडी क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को हम किस किस पोजीशन पे रखेंगे तो हमारा जो है इमेज किस टाइप का बनेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे कुछ टाइप्स बता देते हैं कि किस किस टाइप का इमेज बनता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ बनता है। ठीक, तो देखो ऑब्जेक्ट को अगर हम कॉनकेव मिरर का केस लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग जगह पे रख सकते हैं ना, ये F, ये C, ये हमारा क्या हुआ इनफाइनाइट का मतलब बहुत ही दूर, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट पे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम किस किस पोजीशन पे रख सकते हैं। तो देखो पहला नंबर हम इनफाइनाइट पे रख सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब मिरर से ना ये क्या होगा, ये कॉनकेव मिरर से बहुत ही दूर, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। दूसरा क्या है, बियॉन्ड सी रख सकते हैं, यानी कि जस्ट सी से जस्ट बगल में, यानी कि यहाँ पे बियॉन्ड सी रख सकते हैं। एट सी रख सकते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रख सकते हैं। ठीक है, चौथा में हम क्या रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ हम रख सकते हैं, इसके और इसके बीच में रख सकते हैं। ठीक है, पांचवा में देखेंगे तो एट एफ रख सकते हैं, एट फोकल पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, तो एट फोकल पॉइंट पे हम रख सकते हैं। छठा जो है हम कहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में हम रख सकते हैं। ठीक, तो ये है हमारा पोजीशन है। और इसके लिए ना जैसे अलग अलग जगह पे हम रखते हैं ना, तो यही देखा गया कि जो हमारा इमेज का नेचर है वो अलग है, जो हमारा पोजीशन है इमेज का वो भी अलग आ जा रहा है और जो साइज है वो भी हमारा अलग आ जा रहा है।
ठीक है। तो हमारा कितने तरीके का ये सब वेरी करता है, हम यहाँ पे बस लिख के बता दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम ड्रॉ करवाएंगे और फिर बाद में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो हमारा नेचर होता है इमेज का वो क्या होता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। और या तो इरेक्ट वर्चुअल, इरेक्ट जब भी होगा इमेज तो हमारा वर्चुअल बनेगा, या फिर वर्चुअल जब भी होगा तो हमारा इरेक्ट बनेगा, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड रियल। जब भी हमारा इमेज इन्वर्टेड उल्टा बनेगा तो हमारा इमेज क्या होगा, रियल होगा, यानी कि हम उसको पर्दे पे ले सकते हैं, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा जो भी है ना, ये जो ऑब्जेक्ट जो है हमेशा हम सीधा रखेंगे और उसके रेस्पेक्ट में अगर इन्वर्टेड बन रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, रियल इमेज बनेगा। पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारा जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, उसी तरीके से पोजीशन ऑफ इमेज भी होता है ये सब में। और एक और केस आता है कि ये जो है इमेज हमारा ना मिरर के पीछे भी बन सकता है, मिरर के आगे भी बनता है, मिरर के पीछे भी बन सकता है, तो ये भी हम देखेंगे। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होता है, या तो वो बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, या फिर डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा हो जाना, या फिर सेम साइज का होगा, या फिर क्या होगा, इनलार्ज्ड, या फिर हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। क्या होगा, या तो बहुत ही छोटा, ठीक है, या फिर कितना, 30 सेकेंड, ठीक है। चल तो ये चीज होगा ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको तुम देख लेना, ठीक है। क्लास को ओवर करते हैं, टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। अगले क्लास में इसके आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।